अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे इस वीडियो में। और चैप्टर हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपके सामने ये क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं कि इफ़ Z1, मैं यहाँ लिख देता हूँ, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू है 3 - 2 आयोटा। इसी तरह Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ गिवन है जिसकी वैल्यू है 2 - 3 आयोटा। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं देन एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ A + आयोटा B। मतलब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस गिवन है। पहला क्वेश्चन जो है वो है Z1 और Z2 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है। और डिवीजन में है Z1 के ऊपर बार, डिवीजन में है Z1 के ऊपर बार। अब ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन है ये। अब ये कह रहे हैं इसकी आप वैल्यू निकालें। ठीक है। और जो आंसर है वो किस फॉर्म में दें? वो A + B आयोटा की फॉर्म में दें। ठीक है। क्या मतलब, जिस तरह ये आपको दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसी की शक्ल में आपको आंसर भी देना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1, थोड़ा लेंदी है तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर आपको Z1 और मतलब ये चीज़ आपको सॉल्व करनी है। तो सॉल्व करने का मेथड क्या है? तो सबसे पहले आपने यहाँ लिखा है Z1, इसके बराबर में लिखा है Z2 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z1 कॉन्जुगेट। अब देखिए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। Z1 की जगह क्या आएगा? यहाँ मैं Z1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ 3 - 2 आयोटा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है Z2 का कॉन्जुगेट। Z2 क्या है? Z2 है 2 - 3 आयोटा और ऊपर लगा देंगे आप कॉन्जुगेट। ठीक है, यहाँ बार लगा देंगे डिवाइडेड बाय, और नीचे क्या है Z1 की वैल्यू क्या है? 3 - 2 आयोटा। इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे आप? कॉन्जुगेट लगा देंगे। अब देखिए ये हो जाएगा 3 - 2 आयोटा एज इट इज, और ये बार जब हटता है तो अंदर वाला जो सेंटर वाला साइन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे माइनस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा। इसी तरह यहाँ भी क्या हो जाएगा? 3 + 2 आयोटा। क्लियर है। अब ऊपर वाले जो दो ब्रैकेट्स हैं इसको हम कराते हैं मल्टीप्लाई। 3 को पहले 2 से कराएंगे, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। अब 3 को फिर आप 3 आयोटा से कराएं, 3 × 3 = ये हो जाएगा 9 आयोटा। अब -2 आयोटा को 2 से कराएं तो ये हो जाएगा 4 आयोटा, और -2 आयोटा को +3 आयोटा से कराएं तो ये हो जाएगा -6 आयोटा स्क्वायर, और नीचे वही चीज़ 3 + 2 आयोटा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखें ये हो जाएगा 6, देखिए +9 आयोटा और -4 आयोटा, तो ये हो जाएगा +5 आयोटा और -6 एज इट इज। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? -1 होती है, और डिनोमिनेटर में वही चल रहा है 3 + 2 आयोटा। अब देखिए 6 तो एज इट इज आ गया, +5 आयोटा एज इट इज आ गया, माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाएगा +6। क्लियर है। क्या हो जाएगा? वो +6 हो जाएगा, और डिवीजन में आ जाएगा 3 + 2 आयोटा। 6 और 6 कितने हो गए? 6 और 6 12 हो गए। आगे बचा 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 2 आयोटा। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपने एक्सरसाइज नंबर 1.1 में किए होंगे कि आयोटा जब डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम इस सवाल को रेशनलाइज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है। आयोटा को डिनोमिनेटर में से हटाना है। अब इसका मेथड क्या है? अब देखें, दोबारा मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे। 12 + 5 आयोटा, 3 + 2 आयोटा, 12 + 5 आयोटा, और यहाँ है 3 + 2 आयोटा। एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए रेशनलाइजिंग का मतलब क्या होता है? इसी चीज़ को मल्टीप्लाई भी कराएं, डिवाइड भी कराएं, किससे? ये जो डिनोमिनेटर है ना 3 + 2 आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 - 2 आयोटा हो जाएगा। क्लियर है। इसका क्या हो जाएगा? 3 - 2 आयोटा हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई भी कराया और डिवाइड भी कराया, किससे? ये जो 3 + 2 आयोटा था उसका कॉन्जुगेट लेके। अब देखें आमने सामने ब्रैकेट्स आ गए, तो ये हो जाएगा 12 + 5 आयोटा। इसी तरह यहाँ आ जाएगा 3 - 2 आयोटा, एंड देन नीचे आ जाएगा 3 + 2 आयोटा, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 3 - 2 आयोटा। अब मल्टीप्लाई कर लें, 12 को पहले 3 से करेंगे हो जाएगा 36, 12 को फिर -2 आयोटा से करेंगे ये हो जाएगा -24 आयोटा। अब 5 आयोटा को 3 से करेंगे ये हो जाएगा 15 आयोटा,
और 5 आयोटा को -2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10 आयोटा स्क्वायर। क्लियर है। इसी तरह नीचे फॉर्मूला यूज़ हो रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे a क्या है, a3 है, b क्या है, b2 आयोटा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। क्लियर है। अच्छा जी, अब क्या करें, अब देखें 36 तो एज इट इज आ गया 36। अब -24 आयोटा है प्लस 15 आयोटा, इसको सॉल्व कर सकते हैं तो इसका आंसर आएगा -9 आयोटा। क्लियर। क्या आएगा, -9 आयोटा। इसी तरह ये हो जाएगा आगे -10 और आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। डिवीजन में क्या चल रहा है, 3 का स्क्वायर 9 और 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ये हो जाएगा 36 -9 आयोटा और माइनस माइनस ये हो जाएगा +10 डिवाइडेड बाय 9 -4 आयोटा की जगह, आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। तो 36 और 10 तो ये हो गया हमारा 46, ये हो गया -9 आयोटा, डिवीजन में आया 9 माइनस माइनस +4 तो 46 -9 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। क्लियर है। अब क्या करना है, अब इस डिनोमिनेटर को ब्रेक कर देना है, मतलब ये 13 जो है दोनों के नीचे है, ये 13 46 के भी नीचे है, तो 14 डिवाइडेड बाय 13 कर लें, देन बीच में लगा हुआ माइनस का साइन और ये क्या है यहाँ पे, ये है 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। क्लियर है स्टूडेंट्स, 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 हो गया। अच्छा जी, ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, आंसर आ गया। किसका आंसर आया, तो ये हमने आंसर निकाला है Z1 Z2 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z1 का कॉन्जुगेट। ठीक है। और ये हमारा किसके बराबर आया स्टूडेंट्स, ये हमारा बराबर आया है 46/13 -9 आयोटा अपॉन 13। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप अच्छी तरह से इसको आप प्रैक्टिस करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दोबारा पीछे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Z1 बार Z2 और Z2 बार। ठीक है, वैसे ही सवाल है बार, लेकिन अब किसी और के ऊपर लगा हुआ है, Z1 बार Z2 और Z2 बार। सवाल में लिख देता हूँ Z1 बार Z2 और Z2 बार। क्लियर है। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा ये, बिल्कुल ऐसा सवाल है जैसे आप करते हुए आए अभी। ठीक है, तो Z1 की वैल्यू स्टूडेंट, Z1 की वैल्यू क्या थी, तो देखना पड़ेगा। Z1 की वैल्यू है स्टूडेंट्स 3 - 2 आयोटा। ठीक है, तो ये हो गया 3 - 2 आयोटा Z1 की जगह, और ऊपर बार भी लगा हुआ है, हमने बार लगा दिया। Z2 की वैल्यू थी 2 - 3 आयोटा, इसको एज इट इज़ छोड़ दें, कोई बार नहीं है इसके ऊपर, डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू क्या है, Z2 की वैल्यू है 2 - 3 आयोटा और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसको एज इट इज़। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपने बार सॉल्व करें। बार जब हटता है कॉन्जुगेट का साइन तो यहाँ माइनस कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, तो ये हो जाएगा 3 + 2 आयोटा। तो बाकी चीज़ें एज इट इज़ 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा। ठीक है, अब दोनों आमने सामने ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 को पहले 2 से कर लें, 3 × 2 = 6 हो गया। 3 को फिर -3 से करें, 3 × 3 = -9 आयोटा हो गया। अब 2 आयोटा को 2 से करें तो ये हो जाएगा +4 आयोटा, एंड देन 2 आयोटा को -3 आयोटा से करें तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 2 + 3 आयोटा। अब देखें 6 एज इट इज़, -9 आयोटा और +4 आयोटा, तो ये हो गया -5 आयोटा। क्लियर। -6 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे आ गया -1 और डिनोमिनेटर में है 2 + 3 आयोटा। अच्छा जी, इसको सॉल्व करें, 6 - 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 बन गया, और डिनोमिनेटर में है 2 + 3 आयोटा, तो 6 और 6 कितने होते हैं 12, 12 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा। ठीक है, अब हमें तो डिनोमिनेटर में आयोटा को क्या करना है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में आयोटा को ख़त्म करना है, तो क्या करें, अब हम करेंगे रेशनलाइजिंग। रेशनलाइजिंग का प्रोसेस आपको पता है क्या होता है, बस यहाँ लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, रेशनलाइजिंग
और पूरा लिख दिएगा आप द डिनोमिनेटर, ठीक है, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। क्या प्रोसेस होता है, पहले तो आप पूरा सवाल लिख दें एज इट इज़ 12 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा। अब इसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कराएंगे स्टूडेंट्स, किसके साथ, ये जो 2 प्लस 3 आयोटा है ना, इसका कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट मतलब 2 माइनस 3 आयोटा प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। क्लियर है। अब ब्रैकेट्स आ गए आमने सामने, 12 माइनस 5 आयोटा एक ब्रैकेट में आ गया, 2 माइनस 3 आयोटा एक और ब्रैकेट में आ गया, और नीचे 2 प्लस 3 आयोटा एक ब्रैकेट में, एंड देन 2 माइनस 3 आयोटा एक ब्रैकेट में आ गया। अब देखिए क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करें, 12 को 2 से करें, बिल्कुल वही छोटी क्लासेस में पढ़ाई जाती है। 12 2 है 24, 12 को माइनस 3 आयोटा से करें, ये हो जाएगा 12 3 है 36 आयोटा। अब माइनस 5 आयोटा को 2 से करें तो ये हो जाएगा माइनस 10 आयोटा, और माइनस 5 आयोटा को माइनस 3 आयोटा से करें तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 15 आयोटा स्क्वायर। डिवीजन में फॉर्मूला यूज़ हो रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है इसका, लास्ट में अभी आप कर चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए में आ जाएगा 2, बी में आ जाएगा 3 आयोटा। क्लियर है। अच्छा जी, ये हो जाएगा 24 माइनस 36 आयोटा माइनस 10 आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस 46 आयोटा, और ये हो जाएगा प्लस 15 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस 1। क्लियर है। 2 का स्क्वायर 4 और 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 46 प्लस माइनस माइनस 15, ये हो जाएगा 4 माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1। तो 24 में, अच्छा इसके साथ आयोटा भी है, मैं लगाना भूल गया था। 24 में से 15 गए, कितना बचा स्टूडेंट्स, 24 में से जब 15 जाएंगे तो ये बचेगा 9 माइनस 46 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 9, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 46 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, 9 माइनस 46 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। अब एलसीएम को ब्रेक कर लें। ब्रेक करने का मकसद क्या है, 13 दोनों के नीचे है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर, 9 अपॉन 13, बीच में आएगा माइनस, देन 46 आयोटा अपॉन 13। ठीक है, आयोटा की फॉर्म में हमें आंसर देना था, तो हमने आंसर दे दिया, हमारा आंसर आ गया पार्ट 2 का। क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, और पार्ट 3 क्या है स्टूडेंट्स देखते हैं। तो पार्ट 3 है हमारा Z1 Z2, अब की बार दोनों पे कॉन्जुगेट है। ठीक है, डिवाइडेड बाय Z1 डिवाइडेड बाय Z1। तो पहले तो हम Z1 और Z2 की वैल्यू लिख लें। 3 माइनस 2 आयोटा इज़ द वैल्यू ऑफ Z1, और Z2 की वैल्यू है 2 माइनस 3 आयोटा, और इन दोनों के ऊपर बार लगा हुआ तो हमने बार भी लगा लिया। क्लियर है, कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z1 की वैल्यू क्या है, Z1 की वैल्यू है 3 माइनस 2 आयोटा। पहला इन अंदर की दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि करते हुए 3 2 6 हो गया, 3 माइनस 3 आयोटा ये हो गया माइनस 9 आयोटा, माइनस 2 आयोटा को 2 से करें ये हो जाएगा माइनस 4 आयोटा, और माइनस 2 आयोटा को माइनस 3 आयोटा से करें ये हो जाएगा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। ये लगा हुआ कॉन्जुगेट, ये निशान लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करें, ये हो जाएगा 6 माइनस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा, ये हो जाएगा माइनस 13 आयोटा, प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस 1, नीचे आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा, ये एज इट इज़ चलता रहेगा साइन, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 13 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। तो प्लस 6 माइनस 6 दोनों क्या होगा, कैंसिल, तो ये आ गया माइनस 13 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। ये कॉन्जुगेट लगा हुआ है। अब बाहर हट जाएगा तो अंदर वाली साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 13 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अब देखें आयोटा को यहाँ से हटाना है, तो उसके लिए हमें रेशनलाइजिंग करनी पड़ेगी। रेशनलाइजिंग कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, आपको बता चुका हूँ, यहाँ लिख लें पहले, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 13 आयोटा एज इट इज़, और ये हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा एज इट इज़। इसको मल्टीप्लाई भी करवाएं
और डिवाइड भी कराएं किसके साथ, 3 + 2 आयोटा, और नीचे भी आ जाएगा 3 + 2 आयोटा। अब ये हो गया 13 आयोटा, ब्रैकेट में आ गया 3 + 2 आयोटा, नीचे ब्रैकेट 2 आ रहे हैं, एक आ रहा है 3 - 2 आयोटा का ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट आ रहा है 3 + 2 आयोटा का ब्रैकेट। क्लियर है? अच्छा जी, 13 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 39 आयोटा। 13 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 26 आयोटा स्क्वायर। नीचे फार्मूला यूज़ हो रहा है a - b a + b, जिसका फार्मूला होता है a² - b²। a में आ जाएगा 3, b में आ जाएगा 2 आयोटा। क्लियर है? अच्छा जी, अब क्या करें, अब ये 39 एज इट इज़ प्लस 26 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, याद रखिएगा जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर देखें वहाँ -1 लगा दें। 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। 39 आयोटा प्लस माइनस माइनस 26 आ गया। अच्छा जी, अब क्या करें, 9 एज इट इज़ -4 आयोटा स्क्वायर की जगह दोबारा -1 लगाया। 39 आयोटा -26 डिवाइडेड बाय, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस 9 और 4 13 हो जाएंगे, ये आ गया। क्लियर है? अब इसको ब्रेक कर दें आप, मैं आंसर यहाँ लिख रहा हूँ इसका, तो ये हो जाएगा 39 आयोटा अपॉन 13 -26 अपॉन 13। क्लियर है? अब देखें, वैसे होता है क्या है, रियल पार्ट पहले आता है, इमेजिनरी पार्ट बाद में आता है, तो इसको पहले लिख लें आप, -26 अपॉन 13 प्लस 39 आयोटा अपॉन 13। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 13 × 1 = 13 होता है, 13 × 2 = तो ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा 13 × 1 = 13, 13 × 3 = ये आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया। अब क्या करना है, अच्छा जी, ये तो हमारे तीनों हो गए प्रूफ। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट ये सवाल तो यही है, लेकिन एक पार्ट इसके साथ अटैच है, इसको और से पढ़ें। ये लिखा हुआ है ऑल्सो वेरीफाई द ट्राइंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये आपको मिलेगी पेज नंबर 13 में। ठीक है, फॉर्मूला है, स्टेटमेंट है, वो लिख देता हूँ मैं, वो असल में है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्राइंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, वो क्या है, वो ये है कि Z1 मॉडुलस, ये आपको याद करना पड़ेगा, माइनस Z2 मॉडुलस इज लेस देन और एंड इक्वल्स टू, देन उसके बाद आएगा Z1 प्लस Z2 और उसका होल मॉडुलस इज लेस देन एंड इक्वल्स टू, आगे आएगा Z1 मॉडुलस और उसके बाद प्लस, और ये आ जाएगा Z2 मॉडुलस। तो इसका मतलब तमाम की वैल्यूज़ आपको निकाल के इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम Z1 का मॉडुलस निकालते हैं। देखें ना, एक एक करके निकाल लें। देखिए पहले क्या है, Z1 का मॉडुलस, तो यहाँ हम लिख लें फाइंड Z1 मॉडुलस। अब देखें Z1 का मॉडुलस, पहली बात तो देखें Z1 है क्या, पहले तो ये पढ़ लें Z1 क्या है। Z1 आपके गिवन था, देख लेते हैं Z1 क्या है। Z1 है 3 - 2 आयोटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 - 2 आयोटा। अब मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a² - b²। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें a क्या होता है, a पहला रियल पार्ट होता है जिसको है 3, और b क्या है, b इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, जो कितना दिया हुआ है हमें, यहाँ दिया हुआ है -2, और जब पुट कर रहे होते तो आयोटा पुट नहीं करते, याद रखिएगा, पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये आ गया 13। तो स्टूडेंट्स Z1 मॉडुलस, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई √13। क्लियर है? अब क्या निकालें, अब हम निकालेंगे Z2 मॉडुलस। लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, फिर हम निकालते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे फाइंड Z2 और उसका मॉडुलस। ठीक है, Z2 है क्या, पहले तो ये देख लें Z2 की वैल्यू क्या है।
Z2 की वैल्यू है 2 - 3 आयोटा, ठीक है। तो ये हमने लिखा 2 - 3 आयोटा। तो Z2 मॉडुलस डायरेक्ट मैं पुट कर देता हूँ। पहले मैं रियल पार्ट पुट करता हूँ 2 का स्क्वायर, फिर मैं इमेजिनरी पार्ट पुट करता हूँ -3 का स्क्वायर। आयोटा पुट नहीं करते, ये पता होना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, 9 और 4 13। तो स्टूडेंट्स इसका भी आंसर क्या आ गया, Z2 मॉडुलस का, इसका भी आंसर आ गया 13, ठीक है। अब देखें, अब अगली चीज़ हमें क्या मालूम करनी है, Z1 + Z2 का मॉडुलस। तो सबसे पहले काम करते हैं, Z1 + Z2 निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे Z1 + Z2। तो यहाँ देखिएगा ज़रा, ये देखें Z1 + Z2। Z1 की वैल्यू क्या है, Z1 की वैल्यू है स्टूडेंट्स 3 - 2 आयोटा, और प्लस Z2 की वैल्यू क्या है 2 - 3 आयोटा। क्लियर है जी। अब क्या करें भाई, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कैसे सॉल्व होगा, ये ऐसे सॉल्व होगा 3 - 2 आयोटा, फिर प्लस से ब्रैकेट खुलता है तो कोई चेंजिंग नहीं आती। तो ये 3 और 2 कितने होगा स्टूडेंट्स, 3 और 2 होगा हमारे पास 5, और -2 - 3 कितने होगा -5 आयोटा। क्लियर है। तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, हमने निकाली है Z1 + Z2 की, ठीक है। अगर इसका हमें मॉडुलस निकालना हो तो क्या करेंगे, तो Z1 + Z2, इसका अब हमें मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस का फॉर्मूला आपको याद है, स्क्वायर + बी स्क्वायर होता है। ए क्या है यहाँ पे, ये 5 है, और बी क्या है, बी भी -5 है, और आयोटा तो पुट करते ही नहीं है, आपको पता है। 5 का स्क्वायर 25 - 5 का स्क्वायर 25 और 25 कितने होगा 50 होगा। तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, Z1 + Z2 और मॉडुलस। अच्छा 50 अंडर रूट के अंदर है। अब 50 का रूट तो होता ही है कोई होल नंबर, तो उसको अगर हम सॉल्व करें देखते हैं क्या आता है। एलसीएम लें, 2 25 5 5 और 5 1 तो ये हो जाएगा 50 ब्रेक हो जाएगा 2 × 5 × 5 में, और 5 दो बार लिखा है, एक बार कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2, ठीक है। ये हमने वैल्यू निकाली किसकी, Z1 + Z2 मॉडुलस की। क्लियर है, यहाँ तक आप देख लें। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, आगे क्या, आगे है Z1 मॉडुलस + Z2 मॉडुलस। वो हम पहले निकाल चुके हैं, देखें Z1 मॉडुलस, ठीक है, + Z2 मॉडुलस। अब कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले मैं दोबारा से ये फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपके सामने। तो ये हो जाएगा Z1 मॉडुलस + Z2 मॉडुलस। एक मिनट, इसको देख लेते हैं, माइनस है ये। Z1 मॉडुलस - Z2 मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल्स टू Z1 + Z2 देन होल मॉडुलस इक्वल्स टू एंड लेस देन, और आगे क्या है, ये आगे है Z1 मॉडुलस + Z2 मॉडुलस। क्लियर है। अब Z1 मॉडुलस की वैल्यू क्या है, वो भी √13 है, और Z2 की वैल्यू वो भी √13 है। तो √13 - √13 लेस देन और इक्वल्स टू Z1 + Z2 होल मॉडुलस की वैल्यू क्या निकाली है हमने, वो निकाली है 5 अंडर रूट 2। तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। इसी तरह Z1 + Z2, तो Z1 क्या था, Z1 यहाँ पर √13 था, Z2 भी √13 था, तो +13 - 13 कैंसिल, यहाँ 0 आ गया। तो ये हो गया 5 अंडर रूट 2 लेस देन √13 + √13। तो अगर फर्स्ट करें, इससे पहले 1 लगा हुआ है, इससे पहले भी 1 लगा हुआ है, तो 1 √13 1 √13, तो ये हो गया 2 √13। तो स्टूडेंट्स ये क्या पता चला हमें, 0 है वो छोटा है किससे, 5√2 से, और 5√2 छोटा है किससे, 2√13 से, ठीक है। कैलकुलेटर अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, आप इसकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं पॉइंट में। तो सबसे छोटी वैल्यू तो 0 आएगी, तो आपके सामने ही है। उससे बड़ी वैल्यू आएगी 5√2 की, पॉइंट्स मिले अगर, और उसके बाद आएगा 2√13 की वैल्यू। तो ये हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी को क्या किया, प्रूफ किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।